फिर बदलेंगे उम्मीदवार, ये हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कि कांग्रेस कब क्या कर लेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची के बाद कई सीटों पर घमासान चल रहा है। दरअसल वहीं चर्चित सीट शिवपुरी की बात की जाए तो घोषित कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह के बयान से एक नई हलचल है। केपी सिंह ने इशारा किया कि उनकी सीट बदली जा सकती है। कार्यकर्ता सम्मेलन में केपी सिंह ने कहा कि जहां से प्रत्याशी हूं, कल रहूंगा या यहां से लौट जाऊंगा नहीं जानता। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछोड़ से लगातार विधायक रहे केपी सिंह को इस बार शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया। पहली सूची में कांग्रेस ने पिछोड़ से शैलेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन फिर उनकी जगह अरविंद लोधी को टिकट दी गई। वैसे शिवपुरी सीट को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई सीटों पर कलह हो रही है। दूसरी लिस्ट के बाद 10 सीटों पर सबसे ज्यादा हो रहा विरोध देखने को भी मिला। टिकट कटने से नाराज दावेदारों के समर्थक लोकल लेवल से लेकर भोपाल प्रदेश कार्यालय तक हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस के। इस बीच टिकट के दावेदारों को घोषित प्रत्याशियों के टिकट कटने की उम्मीद है, इसीलिए अभी फिलहाल वो शांत नहीं हो रहे बल्कि और भी उग्र हो रहे हैं। केपी सिंह ने जिस तरह से इशारा किया सीट बदली जा सकती है, तो उसके बाद तो हलचलें और भी बढ़ गई। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कांग्रेस में टिकट पर कलह, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर हंगामा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जुटे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर। शुजालपुर से टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह बंटी को टिकट देने की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने रामवीर सिंह सिकरवार को बनाया प्रत्याशी। तो रामवीर सिंह सिकरवार को बनाया गया यहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी, लेकिन योगेंद्र सिंह बंटी यहां से टिकट चाहते हैं। उनके जो समर्थक है दबाव बना रहे हैं। ये देखिए बाकायदा पहुंचे हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिनेश हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं वहीं आयोजन स्थल का जहां प्रदर्शन चल। दिनेश, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है आपके पीछे? प्रदर्शन जोरदार हो रहा है वहां पर, कांग्रेस ही अपनों को घेर रही है। जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, कमलनाथ जी के बंगले पर अभी जो है जाबरा विधानसभा के और सुजालपुर विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं जो टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, वो सब अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि सुजालपुर से जो कार्यकर्ता है वो योगेंद्र सिंह बंटी बना के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। वहीं हिम्मत जो है जाबरा विधानसभा है वहां से भी टिकट बदलने की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। इतनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं कि पुलिस को भी अच्छी खासी मशक्कत यहाँ पर उनको करना पड़ रही है। कुल मिलाकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को टिकट बदलने की कवायद की जा रही है, जहां के जो कार्यकर्ता है, नेता है, पूरी तरह सक्रिय है कि जो वर्तमान प्रत्याशी जो बनाए गए थे उनके टिकट बदले जाए, क्योंकि उसके वहां पर जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर ये टिकट नहीं बांटे गए हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या दिक्कत है? आप लोग यहाँ पर आए, हमें बंटी बना को टिकट चाहिए, हमारे बंटी बना की टिकट काटी है। योगेंद्र सिंह बंटी बना सुजालपुर क्षेत्र से 168 से योगेंद्र सिंह बंटी बना जो कि 20 साल से जनता के बीच में है, बहुत मेहनत की, जो कि हर घर में उनका गंगा जल गया है। और कमलनाथ जी के वचन पत्र में शराब माफिया को टिकट नहीं देंगे, उसके बावजूद भी कमलनाथ जी ने शराब माफिया को टिकट दिया। और अगर टिकट नहीं बदला गया तो 5 विधानसभा काला पीपल, सुजालपुर, ताजापुर, आगर और तराना, इन पे पूरा फोकस होगा और पूरी तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। योगेंद्र सिंह बंटी बनाने साफ तौर पर इनका कहना है कि एक शराब माफिया को टिकट दिया गया, सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर इन लोगों का विरोध है और ये लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है जमीन पर भी कुछ कार्यकर्ता जो है वो बैठ गए हैं और लगातार जो है पुलिस मशक्कत पे लगी है। ठीक है दिनेश, कैसे आश्वस्त किया जाएगा? कमलनाथ अंदर है क्या? मिलने की बात कही है क्या? क्योंकि ये तो देखने में लगातार मिल रहा है और चूंकि जहां 3 जगह बदले गए, टिकट बंटने के बाद फिर बदल दिए गए, तो जाहिर तौर पे इनके हौसले तो बुलंद हुए हैं कि ऐसा ही प्रश्न बनाइए और बदलवा लीजिए टिकट। जी बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लगातार जब से टिकट प्रत्याशी का टिकट जारी हुआ है उसके बाद से लगातार विरोध के सुर उठ रहे हैं। यही कारण है कि सुजालपुर के जो कार्यकर्ता है हजारों की संख्या में भोपाल पहुंचे हैं। अभी जो योगेंद्र सिंह बंटी बना है वो
कमलनाथ जी के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके बंगले के अंदर हुए हैं। वहीं जाबरा से भी जो है कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हुए हैं, वो भी लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दबाव की राजनीति यहाँ पर हो रही है, टिकट बदलने की राजनीति यहाँ पर की जा रही है, और जो सर्वे के आधार पर टिकट नहीं बांटे गए उसका भी कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर आपसे भी समझना चाहेंगे, केपी सिंह ने भी इशारा किया है, तो शिवपुरी में जिसे लेकर पूरा बवाल मचा था, अभी उसकी 1-2 दिन से बात नहीं हो पा रही, लेकिन केपी सिंह के इस बयान के बाद लगता है कि एक बार फिर से वहां का जो माहौल है वो बदल सकता है क्या, या टिकट बदली जाएगी क्या? जी बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी वहां से लड़ना चाहते थे चुनाव, उसको लेकर उन्होंने कमलनाथ जी से बात भी की थी, लेकिन केपी सिंह कक्का जी को वहां से टिकट दे दिया गया है। हालांकि कोलारस से वो टिकट मांग रहे थे कि वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो बीजेपी से कांग्रेस में कुछ ही दिन पहले शामिल हुए थे। वहीं उनको छोड़कर ज्यादातर जो प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया गया। वहीं दतिया की भी इसी तरह की बात थी, वहां पर भी अवधेश नायक का टिकट बदल दिया गया। तो अब जो केपी सिंह के बयान भी आ रहे हैं, ये बात सामने आ रही कि अगली जो सूची आएगी तो शिवपुरी का टिकट भी बदला जा सकता है। वहीं सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है वो इन 10 विधानसभा सीटों पर है, जहां पर लगातार तो बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता, तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से सीधे लाइव, कमलनाथ के बंगले के बाहर जुटे हैं ये तमाम कार्यकर्ता। योगेंद्र सिंह बंटी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस में टिकट पर कलह देखने को मिल रही है। जी दिनेश, जी बताएं दिनेश, यहाँ पर आपसे समझना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में और सब कुछ ठीक करने के लिए, आश्वासन देने के लिए कोई वहां से यानी बंगले से कोई सुगबुगाहट है क्या? जी देखिए, अभी तो बंगले पर बात चल रही है, चर्चा की जा रही है। जो उम्मीदवार थे, जो टिकट के उम्मीद कर रहे थे उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है। कल इसी तरह का कुछ माहौल जो है नकुलनाथ के बंगले पर, जहां पर जो है देखने को मिला था, जहां पर प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आए थे। यही कुछ इस तरह का माहौल है कमलनाथ के बंगले पर भी दिख रहा है कि अब जो उम्मीद कर रहे टिकट की, जिनके समर्थन में ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि टिकट बदली जाए। तो कुल मिलाकर अभी चर्चाओं का दौर जारी है, रूट से मनाने का दौर यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी में कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। जी एक दिनेश, आप नजर बनाए रखिए, क्या इसका कोई रास्ता निकलता है कि मान जाए कार्यकर्ता भी और समझाने में सफल हो जाए जो आला नेतृत्व है, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जहाँ से आज मैं प्रत्याशी हूँ, कल रहूंगा, यहाँ लौटूंगा, ये मैं नहीं जानता। ये मान के भी चलना, अरविंद से भी कह रहा हूँ और बाकी सबसे कह रहा हूँ, हो सकता मैं कल लौटे आऊँ। पूछा जरूर मैंने सबसे था कि चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, पूछा था। और कुछ लोगों से अकेले में पूछा था जो हमारा पूरा झंडा वंडा उठा के रखते हैं कि भैया अगर कहीं ऐसी नौबत आई तो हम किस पे पूछा था। पूछ लो ना इनसे, अकेले में तुम्हारे इलाके में काम कर इनसे पूछा था, तो इनके चेहरे उतर जाते थे और इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते थे कि कोई जीत सकता है। और अब